सीधा बैठिए इस तरह से, एक पैर को मूलाधार में लगाइए, एड़ी नीचे, पैर की उंगलियां इस तरह से पकड़िए, इस तरह से एड़ी नीचे, एड़ी मूलाधार, ये जो जिप है हमारा रूट ऑफ थाई, और दूसरी एड़ी ऊपर इस तरह से, ये ऊपर ही नीचे, इस तरह से बैठना है आप। जब तक बैठने की ठीक से वो प्रैक्टिस नहीं हो जाए तब तक हमें ऐसे ही बैठना है। मैं कोई भी आसन में बैठूं, जब तक मैं नहीं बोलूं, आपको सिर्फ सीखना है, मैं जो आसन बताता हूं, बाकी आप बैठना ऐसे ही। 10-5 सेकंड के लिए आप बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा देर बैठने की कोशिश मत कीजिए। ज्ञान मुद्रा बनाइए, अपने आप के द्वारा अपने आप पर ध्यान लगाइए। आप क्या है? कॉन्शियसनेस, जो श्वास अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, यही आप है, यही जीवन है। जितना इस पर ध्यान लगाओगे इतना आपकी लॉन्गेविटी, इम्यूनिटी, माइंड और बॉडी की स्टेबिलिटी इंप्रूव होगा। 3 वगैरह सांस लीजिए। आपका जो श्वास है वो प्रत्येक कोशिका तक जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स के साथ में, मिनरल्स के साथ में, विटामिन के साथ में, हार्मोन साथ, और वापस क्या आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, पूरे शरीर के वेस्ट के साथ में। तो ये एक बड़ा सरल प्रोसेस भगवान ने बनाया है, सिर्फ हमें इस पर ध्यान लगाना है और कुछ नहीं करना। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए। प्रार्थना, सीधा बैठिए, नाभि आगे कीजिए, कंधे पीछे, गर्दन सीधा, आंखें बंद, हाथों का जोर लगाइए, थोड़ा ऐसे हाथों का जोर लगाइए, सीधा कीजिए, इस तरह से जोर लगाइए थोड़ा। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाइए, उंगलियां सीधी, हथेली ऊपर की तरफ, घुटनों के ऊपर रख दीजिए। अभी हम करेंगे प्रणव जाप, 3 बार गहरा सांस लीजिए। ओम स्टॉप। फिर से सीधा बैठे, नाभि थोड़ा आगे, और सुनो, ये जो हाथ है इनको रख दीजिए, और जब तक मैं ना बोलूं ये हिलेंगे नहीं। खुजली चलती चलने दीजिए, मक्खी बैठती है बैठने दीजिए, उसको देखिए, अनुभव कीजिए, उड़ जाएगी वो 10 सेकंड में। सबसे पहले क्या लाना है? स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता, स्टेबिलिटी लाना है बॉडी और माइंड में। सबसे पहला काम ये करना है। जब तक हमें कोई नुकसान पहुंचे नहीं तब तक हमें हिलने की जरूरत नहीं। नाभि आगे, कंधे पीछे। अभी हम करेंगे गायत्री में चैंटिंग। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। अब हम करेंगे महामृत्युंजय मंत्र का जाप 3 बार। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अब हम 3 बार जाप करेंगे अस्तोमा सद्गमय का।
ओम स्तोम सद्गमय तम सोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम स्तोम सद्गमय तम सोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम स्तोम सद्गमय तम सोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। नमस्ते। सनराइज सिटी विकास समिति द्वारा आयोजित योग कक्षा में या योग शिविर में आपका बहुत बहुत स्वागत। और सभी ठीक है? वेरी गुड। सीधा बैठना है सबसे पहले। अब हम करेंगे शुद्धि, प्रकृति की शुद्धि। प्रकृति, ये बॉडी और माइंड, ये पूरा संसार प्रकृति है जो दिख रहा है, जो चलायमान है, प्रतिक्षण प्रतिक्षण पैदा हो रहा है और फल फूल रहा है और फिर बाद में डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ये क्या माया है? यही हम हैं, लेकिन ये हम हैं नहीं। अगर हम डिस्ट्रॉय हो रहे हैं क्यों? तो फिर बदली होंगे, नए ग्रह होंगे, वो भूल जाते हैं कि हमें फिर पैदा होना है, फिर यंग बनेंगे, स्कूल जाएंगे, ये हम भूल जाते हैं। हम इसी में रहना चाहते हैं, जैसे जो भी जीव है। तो ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। एक बार मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। भगवान इंद्र को श्राप दे दिया, उनको सूर्य बना दिया और उसको 15-20 बच्चे रो हो तो मग्न हो गया। उसके पहले यार इंद्र था, ये तो सूर्य बन गया, उसके बच्चे, तो वो उसी में खुश था। बोला भाई क्यों? वो बोला मेरा जीवन ये है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, कीचड़ में खेलना, अपने बच्चों से रहना। अब सोच के देखिए, भगवान अगर मतलब उसी योनि को जीना चाहता है। तो ये योग का मतलब क्या है कि हम डिटेच रहें, जो कुछ है आनंदित रहें, लेकिन कोई चीज़ हमको नहीं मिल रहा है या हमसे छूट रहा है उससे हम दुखी ना हो। उसे होंगे तो हमें डर लगेगा और हमें स्ट्रेस, और जो ये हमारा शरीर है, ये माइंड विचलित हो जाएगा और हम सब भाव में रहेगा। सम भाव में रहना है तो डिटेच होना सीखना है। जो है उससे खुश, जो नहीं है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भाव जब ला दिया, योग करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या करेंगे? इस प्रकृति की शुद्धि करेंगे। किसके लिए? षट कर्म के द्वारा। पहला षट कर्म क्या है? कपालभाति। क्या करना है? अमृत अपने आप जाएगा अंदर, बाहर हमने विष को निकालना है। विष क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके साथ में पूरे शरीर की जो वेस्ट है वो बाहर निकलने वाला है। तो क्या करना है? बार बार श्वास को बाहर छोड़ना है। जब बार बार श्वास बाहर छोड़ निकलेगा तो अंदर ऑक्सीजन जाएगा और पूरे न्यूट्रिएंट्स कोशिकाओं के पास जाएंगे और आनंदित हो जाएगा शरीर आपका। सबसे बेस्ट अभ्यास 10 मिनट कम से कम रोज करना है। किसको ज्यादा प्रॉब्लम है आधा घंटा भी कर सकता है, लेकिन कैसे करना है? स्वाभाविक करना है। 1 मिनट करना है, 10 सेकंड रेस्ट। और ये आप जैसे आप इसी आसन में करना है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि इसमें पद्मासन में बैठ के अगर करते हो तो ज्यादा फायदा। जो नहीं बैठ सकता वो मत बैठिए, घुटनों में दर्द हो जाएगा। धीरे धीरे 5-5, 10-10 सेकंड बैठना है, फिर बदली करना है। तो क्या करना है? गहरा श्वास लिए, शुरू में गहरा श्वास लेना है और लास्ट में जब बोलो स्टॉप तो जोर से श्वास छोड़ना है। फिर आपने श्वास 2-3 बार लेना है, फिर शुरू करना है। मेरे साथ शुरू कीजिए। गहरा श्वास लीजिए, स्टॉप। जोर से छोड़ना है। तो मैंने कितने किए? 60 स्ट्रोक। आप लोग 1 सेकंड में ये करना है। गिनती करते हैं ना, 1 2 3 ऐसे करते हैं, 1 सेकंड होता है। जल्दी जल्दी करेंगे तो 1 सेकंड में 2 बार गिन पाते हैं हम। ये आपको कोई भी चीज को कितनी सेकंड क्या, आप गिनना शुरू कर दो मन में, तो गिनना शुरू कर, अंदाजे से उतना ही जाएगा, उतना ही जाएगा। और श्वास लेना छोड़ना, अब एक श्वास लेने छोड़ने में तकरीबन कितना लगता है? हम 15 बार सांस लेते तो 60 होता है। 60 मतलब होते हैं 60 मिनट लगते हैं। अब उसको डिवाइड कर लो 15 से 4 सेकंड में श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं नॉर्मली। तो आपने एक बार श्वास लिया और छोड़ा तो कितने सेकंड होगी? 4। नॉर्मल श्वास की बात कर रहा हूँ। जब आपको करना है तो आपने कितनी, आप सांस गिन लो, कितनी बार गिना, कितनी बार छोड़ा। तो एक श्वास गिनने में कितने सेकंड लगती है? 4 सेकंड लगती है, क्योंकि हम नॉर्मली 15 बार श्वास लेते हैं। तो 15 4 सेकंड 60 हो गए। 60 को 15 से डिवाइड करो तो 4 होते हैं। तो अपने आप को ऐसे घड़ी होना जरूरी नहीं है, अपने आप को ऐसे आप कर सकते हो। तो आप क्या करेंगे? अनुलोम विलोम के साथ में करेंगे। किसके साथ करेंगे? अनुलोम विलोम के साथ। अब पहले हमने दोनों नासिकाओं से श्वास छोड़ा, अब एक एक से छोड़ेंगे। स्टॉप। ये कितने बार करना है? कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। अब अकेला यही करो मेरी तरफ से कुछ दिन, बाकी छोड़ दो।
15-15, 20-20 मिनट इसी को करो आराम से, हर एक मिनट गैप देके, फिर देखना इसका आनंद। चेहरा ऐसे चमकेगा, चेहरे पे चमक लाता है, मतलब कपाल, कपाल मीन्स चेहरा, और बस्ती मतलब लस्टर, कपाल भाती, भाती मीन्स लस्टर, चमक आएगी। तो आपको कहीं ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं, इतना बेस्ट प्रोग्राम है। अब क्या करेंगे, अग्निसार इस तरह से हाथ रखिए, श्वास अंदर लीजिए, श्वास को बाहर छोड़िए, और उड़ियान का बार बार अभ्यास कीजिए। पेट को जितना अंदर कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, 10 सेकंड रोकिए, धीरे छोड़िए, ऐसे बार बार कीजिए। एक श्वास में 10 से आप 20 बार भी कर सकते हो। रोज कितनी बार करना है, 100 बार सुबह, 100 बार शाम को। सुबह वॉशरूम जाने के बाद में अपने वॉश बेसिन के सामने जो मिरर लगा हुआ है उसके सामने अपने थोड़ी बनियान को ऊपर करके और ऐसे खड़ा होके और फिर करना है, सबसे बेस्ट है वो। अब 100 बार करना है उधर, ज़्यादा 3-4 मिनट लगेगा, और देखना 3 महीने में आपका एब्डोमेन, आपका डाइजेशन कितना अच्छा हो जाएगा इससे। अब आपको दिखाई नहीं दे रहा आपका पेट कितना अंदर जा रहा है, कितना और जा सकता है। जब आप देखोगे सामने से तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे मैंने कल बोला था, रूठा हुआ चेहरा कितना खराब होता है, मिरर में देखो, हंसता हुआ देखो, तो फिर ये दिमाग में लॉक हो जाता है इस तरह से, मैं कितना कम कर पा रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ या बुरा लग रहा हूँ। तो मिरर में देखना बहुत जरूरी है। योग का मतलब प्रेजेंट में रहना, और मिरर में देखना प्रेजेंट है। जब आप सामने देखते हो ना, जब पास्ट फ्यूचर नहीं चलता, आप कैसे वो दिखाई दे रहा है सामने, तो प्रेजेंट में रहना ही योग है। तो उनके लिए क्या बनाया, आप पागल को मिरर के सामने बिठा दो, उसको कोई पागलपन नहीं आएगा, उसको सुला दो शवासन, पागल हो जाएगा। शवासन में सुला दोगे ना, वो जब करने लग जाएगा ऐसे। जो डिप्रेसिव आदमी को शवासन करने के लिए मना किया गया है। वो जैसे एकांत आएगा उसमें वो विचार आएंगे, और विचार आते हैं फिर वो उसका वेज बढ़ जाएगा। तो उसको क्या करना है, मिरर, उसको चारों तरफ मिरर लगा दो, वो देखेगा ना, वो देखते देखते वो शांत हो जाएगा, उसमें विचार आएगा नहीं। ये बिल्कुल सरल वो है। ये किसी डिप्रेसिव आदमी को, परेशान आदमी को शांत करना है तो उसके रूम में चारों तरफ मिरर लगा दो, वो देखेगा, जब उसको बुरा लगेगा थोड़ा मुस्कुराएगा, अच्छा लगेगा तो बोलेगा मुस्कुराना ठीक है। तो ये हो गया अग्निसार। अब क्या करेंगे हम, जालंधर और मूलबंध का अभ्यास। कॉन्ट्रैक्ट करना है अपने पेल्विक रीजन को और थोरेसिक रीजन को एक साथ। स्टॉप। अब क्या करेंगे हम, मेडिटेशन। मेडिटेशन कैसे करते हैं बता देता हूँ। अब हमने जालंधर और मूलबंध लगाया, बार बार लगाया, अब इसको लगा के रखना है। और क्या करना है, श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, इस पर ध्यान लगाना है। और श्वास अंदर जा रहा है, उसको मन में क्या सोचना है, सो। बाहर आ रहा है हम, क्योंकि उसकी साउंड सो है, इसलिए उसका नाम रखा है सो। तो उस साउंड जितनी देर आप सो बोलोगे उतनी देर अंदर जाएगा। 30 सेकंड 40 सेकंड भी हो सकती है, करके देख लेना। और जब छोड़ोगे ना, मन में रखोगे हम, मन में हम सोचोगे, इतनी देर श्वास बाहर निकलेगा। करके देखो अभी मेडिटेशन। क्या करना है, पहले जालंधर और मूलबंध लगाओ, और श्वास लेना नहीं, छोड़ना नहीं। श्वास अंदर जा रहा है, उसको क्या साउंड मन में सोचना है, सो। अंदर जा रहा है, मन में जितनी देर सो रखो 40 सेकंड में अंदर श्वास जाएगा और 40 में बाहर निकलेगा। लगा लो कितना लंबा हो गया। एक ही श्वास लेना छोड़ा, 1.5 मिनट हो गया। करके देखो अभी, इसका नाम है मेडिटेशन। बैठ के और चल रहा है अभी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कौन सा IPL जीतेगा, वो कोई मेडिटेशन नहीं है। आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करने से 50% कंसंट्रेशन अपने आप आ जाता है। स्टॉप। जो मैं बात बोला वो सही है नहीं है, पहले तो बताइए। तो बस बैठना, ध्यान लगाना, और अंदर जा रहा है तो आवाज बोलना नहीं है, सिर्फ मन में विचार रखना है कि सो जा रहा है, हम आ रहा है। सो कौन है, भगवान। हम कौन है, हम आत्मा। ये परमात्मा अंदर जा रहा है, आत्मा बाहर आ रही है। तो ये परमात्मा और आत्मा का मिलन है एक तरह से, यही सब कुछ है। इसके आगे ढूंढने को किसी को कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिला किसी को। बाकी सब भ्रम है दुनिया, हमको ये अच्छा है, वो बुरा है। जो चीज़ नहीं है वो अच्छी है, मिलने के बाद वो मिट्टी है, झाड़ू नहीं निकलता उसमें। झुपड़ी अच्छी लगती है, झाड़ू निकलती है। बड़ा घर हो गया ना, झाड़ू नहीं निकलती उसमें, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं। बोले ये बेकार है, इसमें कौन रहेगा, इसमें झुपड़ी में रहेंगे। जो बड़े वाले झुपड़ी में रहना चाहते हैं, झुपड़ी वाले बड़े महल में रहना चाहते हैं,
नए महल वाले को झोपड़ी ये ऐसा ये भगवान ने बनाया इस तरह का। तो ये हो गया अभी। अब क्या करेंगे? प्राणायाम। कल बताया था हमने भगवान पतंजलि के प्राणायाम, आज हम करेंगे हठ योग के प्राणायाम। पहला कौन सा है? अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या करना है? ये है चंद्र नाड़ी, ये है सूर्य नाड़ी, ये है दिन, ये है रात, ये है ऊर्जा, ये है शीतलता। तो क्या करना है? पहले यहां से शीतलता से श्वास लेना है, इधर से। राइट को बंद कीजिए, धीरे धीरे लेफ्ट से लीजिए, लेफ्ट को बंद कीजिए, राइट से छोड़िए। जितना धीरे श्वास ले सकते हो लीजिए, जितना कम ले सकते हो लीजिए, लेकिन जितना धीरे सकते हो छोड़िए। जितना ज्यादा देर, जितना लंबा छोड़िए। आपने कुछ नहीं करना, सीधा बैठना है, नॉर्मल श्वास लेना है और मैक्सिमम बाहर छोड़ना है। जिस श्वास छोड़ते हो उसी से लेना है, ये याद रखना। जिससे श्वास छोड़ते हो उसी से लेना है। लेना कम से कम, छोड़ना सबसे ज्यादा, धीरे धीरे। नाड़ी शुद्धा गणा भवंती यमनास मास त्रिवात उदरवत। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ऐसा आपने रोज 5 से 10 मिनट सुबह शाम किया, 3 महीने में जितना वेस्ट आपके शरीर में रुका हुआ है वो बह जाएगा। नहीं, ब्लॉकेज की बात कर रहा हूं मैं। ब्लॉकेज हमें वो पता चलता है जब हार्ट अटैक आता है, ब्रेन, वो ब्लॉकेज को हमें पता चलता है, बाकी ब्लॉकेज पता नहीं चलता। लेकिन जो थोड़े थोड़े ब्लॉकेज हैं अपने, वो सारे निकल जाएंगे 3 महीने में, और उसके बाद ब्लॉकेज होगा नहीं। जो कचरा बना तुरंत बह जाएगा। इतनी ताकत है इसकी। इसका नाम क्या रखा है? नाड़ी शोधन। कितनी नाड़ियां हैं? बेहतर। जब मैंने कल फोटो भेजा था, नाड़ियां कितने, जो ब्रेन में कौन कौन सी नर्व हैं, जो क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, वो देखा था कौन कौन सा। एक कट हो गया ना बीच में, चूज हो गया, गया काम से। और आपके मेरुदंड में पूरा शरीर को मैंने इसलिए भेजा है आपको पता चले। और वही हमारा जीवन है, वही वही वहीं से करंट दौड़ता है। तो कीजिए इसको सुबह शाम 10 से 15 मिनट, और 3 महीने में अपने बॉडी को प्योर कर लीजिए। फिर उसे क्या होगा? दिव्य देहस्य दिव्य गंधस्ताव संपूर्ण हृदय शून्य आरंभ योगवान भवेत। और फिर आपका योग का आरंभ हो जाएगा उसमें। कंटिन्यू कीजिए, बार बार श्वास लीजिए। योग का सबसे पहले कपालभाति के बाद में किया जाने वाला हठ योगी प्राणायाम नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम। फायदा क्या है? नाड़ी शुद्धा गणा भवंती यमनास मास त्रियात उदरवत। अद्भुत। अब हम करेंगे सूर्य भेदन प्राणायाम, कपाल शोधनम। ये कपाल है, ये चेहरा पूरा, ये हमारा चंद्रमंडल है। कपाल शोधनम वात दोष गणम कृमि दोष रत पुनः पुनर्हितम कार्यम सूर्य भेदनम उत्तम। वात दोष कहाँ? यहाँ से नीचे। पूरे शरीर में जो अंदर मूवमेंट हो रहा है वो सारा वात है, लेकिन शरीर यहाँ से नीचे वाला है। कृमि दोष, किसी को टीबी हो गया, किसी को जो अंदर बैक्टीरिया वायरस कीटाणु से जो बीमारी होती है, कुष्ठ रोग हो गया, खुजली हो गया, दाद हो गया, टीबी हो गया, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, ये जब ये सूर्य भेदन करोगे वो मर जाते हैं तपत से। इसकी तपत से मर जाते हैं वो। कृमि दोष पुनः पुनर्कार सूर्य भेदनम उत्तमम। सब प्राणायाम में सबसे श्रेष्ठ। तो क्या करना है? आपने कुछ नहीं करना, लेफ्ट को बंद करना है, राइट से सांस लेना है। सिर्फ 10 बार करना है, 10 बार सुबह, 10 बार शाम को। ये हमेशा राइट हैंड से ही करेंगे, हैंड चेंज नहीं होंगे पकड़ने में। हमेशा सब राइट हैंड से ही करेंगे। परेशानी होती है नीचे लाओ फिर ऊपर ले जाओ, लेकिन लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा। एक ही हाथ होगा, राइट हैंड। शुभ काम राइट हैंड से ही होता है। और इस तरह से आप हाथ बना लिए, हाथ दुख रहा है, और ऐसे जोर नहीं लगाना। जोर लगाओगे नाक टेढ़ा हो जाएगा, फिर बाद में बोलोगे मेरा तो नाक ही टेढ़ा हो गया। हाँ, रोज करोगे। कई आदमी ऐसे, क्या हाथ तो रुक नहीं रहा, तो ऐसे हाथ को नाक से रोकेंगे तो दबाव बढ़ा टेढ़ा होगा डेफिनेटली। फिर ये बोलेंगे नई शिकायत होगी। तो क्या करना है? अपनी बाजू को अपने दम पे रखना है, जब थक गए तो नीचे ले आओ। तो क्या करना है? सूर्य भेदन में लेफ्ट नोस्ट्रिल चंद्र नाड़ी को बंद करना है, सूर्य नाड़ी से धीरे धीरे सांस लेना है, और सूर्य नाड़ी को बंद करते हुए चंद्र नाड़ी से धीरे धीरे सांस छोड़ना है। प्राणायाम के 3 भाग हैं: श्वास लेना, पूरक, श्वास रोकना, कुंभक, छोड़ना, रेचक। ब्रेथ इन, रिटेंशन, ब्रेथ आउट। तो अब हम सिर्फ 2 ही का अभ्यास करें, ब्रेथ इन का और ब्रेथ आउट का अभ्यास कर रहे हैं। अब रिटेंशन का हम अभ्यास नहीं कर रहे।
न इसमें बंद लगा रहे। तो प्राणायाम उसके 6 महीने हम इसी की प्रयास करें, फायदा उतना ही है इसमें। ये नहीं सोचना कि आज हम पूरे योगी बन के आज से शुरू कर देंगे। पहले श्वास लेना और छोड़ना सीखना है। अगर 4 सेकंड में श्वास लेते हो तो छोड़ना कम से कम 8 में, डबल टाइम में छोड़ना है। क्योंकि जब भी तो ऑक्सीजन जाएगी ना, आप ज्यादा निकालोगे तो 4% ज्यादा निकाली 50, तो वो उतना अंदर जाएगा ना ऑक्सीजन। उसका मैच समझिए आपने डबल निकाला तो अंदर फिर डबल ऑक्सीजन अपने आप जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, जितनी सेकंड सांस लेते हो उससे डबल सेकंड सांस छोड़ना है, तो ज्यादा सांस निकलेगा। ये हो गया सूर्य भजन। कितनी बार करना है, सिर्फ 10 बार। अभी हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। नाड़ी जलोदर आधातुगत दोष विनाशनम गच्छता तिष्ठा कार्यम उज्जाई आख्यम उत्तमम। ये भी उत्तम प्राणायाम। क्या करना है, गले को थोड़ा संकुचित करेंगे तो श्वास जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक से ना टच होते हुए जाएगा और पूरा वाइब्रेशन पैदा होगा और गहरा श्वास जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सारी 72,000 नाड़ियां, जलोदर, लीवर की समस्या, पूरी दुनिया, ये जो जिसको बोलते हैं ना बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, ये सारा हमारा लीवर हमें गिफ्ट में देता है। क्योंकि वो इंसुलिन पूरा खींच लेता है और वो सेल तक जान लेता है। तो सेल तो बेचारा भूखा मरता है और लीवर जमा कर रहा है। लीवर बेसब्री है। तो जो हम भोजन कर रहे हैं लीवर जमा कर रहा है, पेट बढ़ा रहा है हमारा, और हमारा सेल भूखा मर रहा है। क्योंकि वो इंसुलिन सेल तक जाने ही नहीं देता, वो जमा करने में लगा हुआ है। क्योंकि हो सकता है हमारे जीन में कुछ ऐसा होगा, पहले खाना नहीं मिला होगा तो स्टोर करने में लगा हुआ है, कहीं अकाल ना पड़ जाए। छपने अकाल पता है आपको? तो ये हमारे जो पिछली पीढ़ियों को खाना नहीं मिला है, उन जीन का कमाल है पेट बढ़ना। इसको बीमारी मत समझना। लेकिन जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर वो इतना खाना है खाना रहेगा, बाकी कुछ रहेगा नहीं, तो फिर हम बीमार हो जाते हैं। तो इस मैथ को समझिए आप। खाना कम खाना है, रोटी चावल कम, और बाकी जो चीज़ खाते हैं और घर में बना खाना है, ताज़ा लेके खाना है, बाजार में नहीं खाना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो ये कैसे करेंगे, पहले आप दोनों नोस्ट्रिल श्वास लेना है, दोनों गले को संकुचित करो, इस तरह थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करो, और फिर दोनों नोस्ट्रिल श्वास लो तो एक साउंड आएगा, और वैसे ही छोड़ दीजिए। साउंड आ रहा है सांस लेते समय? पहले आपको कुछ दिन ऐसे करना है, फिर कैसे करना है, श्वास लेना है दोनों नोस्ट्रिल से, गले को संकुचित करते हुए, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्या बोलते हैं, फिर राइट को बंद करना है, लेफ्ट से छोड़ना है। राइट को बंद करना है और लेफ्ट से छोड़ना है। ये हो गया उज्जाई प्राणायाम। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, गर्मियों में पड़ने वाला। उससे क्या होगा, न सुधा न तृषा निद्रा न आलस्यम प्रजायते। भूख प्यास, जब हमने खाना खा लिया फिर भूख क्यों लग रही, पानी हमारे शरीर में, कोई प्यास क्यों लग रही, आलस्य क्यों आ रहा है, नींद क्यों आ रही, दिन में रात को क्यों नहीं आती, ये सारा हमारा मेटाबॉलिज्म जो सेल एक्टिविटी को डिस्टर्ब करती है। अब क्या लग रही है, पानी है, लेकिन सेल को पता नहीं है पानी पीना है, कहाँ से मिलेगा, कहाँ से, वो सोया हुआ है। तो क्या आएगा, फिर पानी की प्यास लगेगी। ऐसे ही भोजन अंदर पेट में है लेकिन वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन, और फिर उसकी वजह से क्या वीकनेस आ गया। जब शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी तो नींद आएगा ना, आलस आएगा ना। तो हमें क्या करना है, अपने मेटाबॉलिज्म को स्टेबलाइज करना है। तो फिर आपकी हंगार, थर्स्ट, आलस्य, निद्रा ये अपने आप भाग जाएंगे जब आप में एनर्जी रहेगी। तो उसके लिए क्या, कौन सा बताया, दांतों को मिलाइए, शीतकारी प्राणायाम, दांतों को मिलाइए, जीभ को टच कीजिए, धीरे धीरे श्वास सिसकारी, धीरे धीरे श्वास सिसकारी भरते हुए, फोटो को बंद कीजिए, जीभ को तालु से लगाइए, दोनों छोड़ दीजिए। अभी जो घर में हमारे कूलर काम कर रहा है ना, ये आपके कूलर का काम करेगा। पूरा जब हवा जाएगी जीभ से टकराएगी और उसके बाद में पूरा अंदर शरीर क्या हो जाएगा, ठंडा। तो इसका हो गया न सुधा न तृषा निद्रा न आलस्यम प्रजायते। नहीं तो आपको इससे भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न नींद आएगा, न आलस। क्यों, आप ऊर्जावान में कितने 2-3 बार करना है, ज्यादा नहीं करना है इसको। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम, सेम प्राणायाम है। इससे क्या होगा, गुल्म प्लीहा आदिकान रोगान जौरम पित्तम सुधाम तृषाम विषाणी शीतली नाम कुंभ को अयम नियंत्रित है। गुल्म लीवर से संबंधित, प्लीहा जो बोला आपका इम्यूनिटी सिस्टम, लीवर किसके लिए, डाइजेस्ट सिस्टम के लिए, लीवर किसके लिए, डाइजेस्ट सिस्टम के लिए, और प्लिया किसके लिए, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए। आदिकान रोग जवरम पित्तम सुधार, आपको बुखार हो गया, पैरासिटामोल लेने की जरूरत नहीं, ये कीजिए, कम होगा डेफिनेटली।
भूख लग रही है आपको, प्यास लग रही है, वो कम होगा। और इवन तो जो हम पेस्टिसाइड खा रहे हैं सब्जियों में, आटे में, हर चीज में पेस्टिसाइड है, वो भी डाइजेस्ट होगा। कैसे करना है? जीभ को बाहर निकालिए और जीभ से श्वास लेना है। अभी नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका। टोटल कितने प्राणायाम है? 15 हैं टोटल, सारे लगाओगे तो 15 ही हैं। 4 मैंने कल बताए थे, अब कितने हो गए गिन लो, 2-3 और बनाऊंगा। अब भस्त्रिका, इससे क्या होगा? वात पित्त श्लेष्म हरम शरीरा अग्नि विवर्धनम। जो वात पित्त कफ हमारा जो बॉडी के 3 सिस्टम है आयुर्वेद के अनुसार, वो क्या होते हैं? सम होते हैं। और क्या होगा? डाइजेशन क्या होगा? स्टेबलाइज होगा। तो जो खाएंगे वो सब हजम होगा। लीवर अपना ठीक से काम करेगा तो फिर लीवर पूरे, नहीं तो आपको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं होने वाला, सब शांत रहे। क्या करना है इसके लिए? ऐसे हाथ रखिए, ऊपर हाथ कीजिए जोर से, श्वास भरिए अंदर और नीचे ऐसे लाते हुए छोड़ना है। स्टॉप। आप जोर से कपालभाति करना है 20 बार। आप सूर्य वेदन करना है। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए, राइट से धीरे धीरे सांस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। ये हो गया भस्त्रिका। अब करेंगे हम, देखो जिसको रात को नींद नहीं आती, 11 बार अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम जो बोला था नाड़ी शोधन, इधर से श्वास, इधर बंद किया, इधर श्वास लिया, इधर छोड़ा, ऐसे कितनी बार? दोनों तरफ करने से, जैसे किया ऐसे लिया, ऐसे छोड़ा, फिर ऐसे लिया, फिर ऐसे छोड़ा, ये एक प्राणायाम है। इधर से लिया, इधर छोड़ा, इधर से लिया, इधर छोड़ा, ये एक प्राणायाम है। ऐसा कितनी बार? 11 बार करना है जिसको नींद नहीं आती। और आपको भ्रामरी करना है 11 बार, भ्रामरी। वेगात घोषम पूर्कम भृंग नादम भृंगी नादम रेचकम मंद मंदन योगिंद्राणाम एवं अभ्यास योगात चित्ते जाता का चित्त आनंद लाना। आपका जो जो करंट है, ऊर्जा है, वो बिल्कुल अल्फा रिदम में आ जाएगा और आप आनंदित हो जाओगे और आपको नींद आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है? आपने कानों को बंद कीजिए और गहरा श्वास लीजिए। मतलब मधुमक्खी की जो आवाज, जो हमारे मधु के लगी थी, वो कैसे भड़बड़ाती है, उस तरह से नाक से आवाज निकलना है। गहरा श्वास लीजिए, अब देखो, अब भगवान शिव क्या है कि जो मंदिर में घंटे घंटाल नगाड़े ढाल जो बजते हैं, वो सब हमारे आदो जलदे जिमुत भेरी झरझर संभवा है मथे मृदुल शंख उत्पा घंटा काल है अंते तु किंकनी वंश भ्रमण इति नाना विधा नादा है सूर्य देवता। तो आप लोगों को तो मजाक लग रहा है, लेकिन आप जोर से कान बंद करो, ऐसे आंखें बंद करो, आपको आवाज सुनाई देगी अंदर। कौन सी आवाज सुनाई देगा उसका नाम मुझे बताना। जोर से ऐसे कान, यहाँ से ये जो छोटा कान है इसको जोर से लगा के बंद करो, आंखें बंद करो और आपको एक आवाज सुनाई देगा, उसको कंटिन्यू सुनिए। सीधा बैठिए, आंखें बंद और पूरा ध्यान लगाइए उस आवाज के ऊपर। छोड़िए, पहले तो बताइए कोई आवाज सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा? किस किस को नहीं सुनाई दिया?
अंदर कुछ वाइब्रेशन हो रहा है, साउंड, जैसे बिजली के तारों में बिजली झंझनाहट करती है, ऐसा कुछ हो रहा है। आप ऐसे ध्यान लगाइए 10-10 मिनट, कुछ मत कीजिए, आप कंसंट्रेट हो जाओगे। तो ये मैंने आपको बताया हठ योग के प्राणायाम। आप करेंगे पतंजलि के प्राणायाम। पहला प्राणायाम है बाह्य गति कुंभक। उसमें क्या करना है आपको, श्वास को बाहर रोक के तीनों बंदों का अभ्यास करना है। तो पहले क्या करना है, श्वास अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए, बाहर रोकिए और तीनों बंद लगाइए। धीरे धीरे वापस आइए। भगवान पतंजलि ने आसन के सिर्फ 3 सूत्र, प्राणायाम के 5, तस्वीर सती श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद है प्राणायाम है। जब आसन सिद्ध हो जाए तो भाई श्वास अपनी मर्जी से अंदर जाना, अपनी मर्जी से रोकना, अपनी मर्जी से, इसको क्या बोला है, सहित कुंभक। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ व्रति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सुगम है। श्वास को बाहर रोकना, श्वास को अंदर रोकना, जहां है वहां रोकना। इससे जितना अभ्यास करोगे आपका रेस्पिरेशन क्या होगा, स्लोअर और डीपर होगा। मतलब 1 मिनट में अगर आप 15 श्वास लेते हो तो नॉर्मली वो 8-10 पे आ जाएगा। और प्राणायाम करोगे जब तो 1-2 बारी होगा 1 मिनट में। जब हम करेंगे ना इसको तो 1 से 2 बारी, 2 बार से ज्यादा नहीं होगा, 1 मिनट में करके देखिए। गहरा श्वास अंदर लीजिए, श्वास को बाहर छोड़िए और बाहर छोड़ते हुए तीनों बंदों का अभ्यास कीजिए। आप एक बार श्वास लेंगे, एक बार छोड़ेंगे 1 मिनट में। धीरे धीरे वापस आइए। इसका फायदा ततः सीयते प्रकाश आवरणम धारणा सूचय योगता। इसका क्या होगा, हमारा जो बॉडी प्रकृति है इसके गुण है सत्व रज तम है। सत्व मतलब क्या है, राइटस चीज, हर चीज को आपको सही सोचना, ये मेरा तेरा नहीं सोचना। और रजोगुण क्या है कि जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हमें जो कर्म करना पड़ता है उसको रजोगुण बोलते हैं। अपने फायदे के लिए हम दूसरों को नुकसान पहुंचा देंगे। तो रजोगुण में से अपने को, अपने परिवार को, अपनी कंट्री को, आप देखो कंट्री दूसरी कंट्री में अटैक कर देते हैं, क्यों करते हैं, वो हमें सर्वाइव नहीं होने दे रहे। तो इसका अपने भले के लिए काम करना, उसको रजोगुण बोला है। और तमोगुण का मतलब होता है अपने लिए भी नहीं करना, दूसरों के लिए बुरा करना। तमोगुण का मतलब अपने लिए कुछ नहीं करना लेकिन दूसरों का बुरा करना। जैसे आएगा एक्टिव जाएगा, अपने लिए कुछ नहीं करेगा, सूता है, नुकसान कर रहा है, लेकिन दूसरा आ गया तो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए उसमें जोश आ जाएगा, तो वो है तमोगुण। तो आप जब प्राणायाम करते हो तो तीनों गुणों से ऊपर हो जाते हो। फिर क्या होगा, सविषय संप्रयोग चतस्वीय स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्यातो परमा वश्यता इंद्रियाणाम। और आप प्रत्याहार घटित होता है ऑटोमेटिकली, मतलब आपकी इच्छाओं पर कंट्रोल हो जाता है। और क्या हो जाता है, आपकी इंद्रियों पे आपका नियंत्रण हो जाता है। जब इच्छाएं रहेंगी नहीं तो क्या हो गया, आप ऑटोमेटिक कंसंट्रेट होगे नहीं होगे, फिर कुछ बचा ही नहीं लाइफ में। तो आप तो शांत है, जो देख रहे हो वो लाइव चल रहा है पूरा, जैसे कैमरा लाइव चल रहा है। किसके एक्सीडेंट हुआ, किसी को डांस कर रहा है, क्या लेने देना कैमरा है, वो तो पूरा रिकॉर्ड कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है। तो अपने माइंड को कैमरा बनाना है और हमें उसका कोई इफेक्ट नहीं लाना, लाइव रहना है। तो दूसरा प्राणायाम क्या करेंगे, श्वास को अंदर रोकिए और जालंधर और मूल का अभ्यास कीजिए। और जब श्वास छोड़ेंगे तब उड़ियान लगाना है। पेट अंदर, जब मैंने बोला था ना जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है, तो आप वहां अंदर तो आपसे जाएगा नहीं, लेकिन आप कंसंट्रेट करना है कि जब श्वास जितना बाहर आ रहा है उतना पेट, तो एक साथ। तो जब अंदर श्वास रोकेंगे तो जालंधर और मूलबल लगाएंगे, और जब श्वास छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक उड़ियान लगता है, ऑटोमेटिक। तो आपने सिर्फ ध्यान करना है उधर कि आप उड़ियान लग रहा है। और ये तीनों क्या है, तीनों मुद्राएं जो भगवान शिव ने श्रेष्ठतम अभ्यास 10 मुद्राएं बताया। तो कीजिए, पहले गहरा श्वास लीजिए, श्वास को अंदर रोकते हुए जालंधर और मूलबल का अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे उड़ियान लगाते हुए श्वास को बाहर छोड़िए। अभी नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे स्तंभवृत्ति। इसमें क्या करना है, पहले अपने ध्यान को श्वास प्रश्वास पे लगाना है। इसमें नहीं तो हम श्वास लेंगे नहीं छोड़ेंगे, जहां श्वास है वहीं रोकेंगे इसको। तो पहले आंखें बंद कीजिए और अपने श्वास प्रश्वास को ढूंढिए, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, जहां मर्जी वहां रोक दीजिए। धीरे धीरे श्वास लीजिए, छोड़िए। नेक्स्ट प्राणायाम क्या है भाई, इसमें क्या करना है, एक ही बार श्वास लेना है लेकिन रुक रुक के लेना है।
एक ही बार छोड़ना है, लेकिन रुक के छोड़ना है। हाँ, लीजिए, थोड़ा लीजिए, रुकिए, और लीजिए, रुकिए, और लीजिए, रुकिए, इस तरह। फिर थोड़ा छोड़िए, रुकिए, और छोड़िए, रुकिए, इस तरह से करना है। तो देखो, प्राणायाम कैटेगरी में क्या आ गया, हमने प्रार्थना किया, तो प्रार्थना एक श्वास जितना लंबा करेंगे वो भी एक प्राणायाम हो गया। उसके बाद प्रणव जब किया, वो भी लंबा छोड़े, वो भी प्राणायाम हो गया। गायत्री मंत्र चैंट किया, एक बार जब लंबा हो जाएगा ना, एक श्वास में आप 3 बार कर पाओगे, 3 बार गायत्री चैंट बोल पाओगे। अब हम एक श्वास में आधा भी नहीं बोल पाते, जब धीरे धीरे करोगे तो एक श्वास में 2 बार होगा, 3 बार, वो भी एक प्राणायाम हो गया। फिर उसके बाद में हमने कपाल भाती किया, वो भी एक प्राणायाम हो गया। फिर हमने अग्निसार किया, वो भी तो प्राणायाम ही था। फिर हमने नाड़ी शोधन किया, वो भी प्राणायाम है। फिर उसके बाद में क्या क्या हमने सूर्य भेदन, फिर उसके बाद में हमने किया उज्जाई, फिर उसके बाद में शीतकारी, फिर उसके बाद में शीतली, फिर उसके बाद में वस्त्रिका, फिर उसके बाद में भ्रामरी। ये कितने हो गए? 4 4 8 और 9 12 हो गए, और 4 हमने भगवान पतंजलि किए। अभी कितने 16 प्राणायाम हो गए। इसके अलावा कोई प्राणायाम नहीं इस दुनिया में, और ये कितने ईजी हैं, और ये सबसे श्रेष्ठ योग है, सबसे श्रेष्ठ। रोज आप कीजिए 2 3 3 4 4 बार। अखिलेश जी बताइए कितने मिनट बच गए अभी टोटली? तो आज हमारा प्राणायाम का सेशन था। ये योग का पहला सीढ़ी क्या है? यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करना। दूसरा नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान करना, वो करना। तीसरा आसन जो ऑलरेडी कर लिया। प्राणायाम का पूरा, इससे बढ़ के कोई प्राणायाम नहीं है, और ये सबसे श्रेष्ठतम अभ्यास है। कुछ मत करो, 20 मिनट ये प्राणायाम, आप वीडियो खोलिए, ऑनलाइन कहीं आने की जाने में आप बैठिए, और जैसे मैंने बताया वैसे आप कीजिए। 10-15 दिन में आप सीख जाओगे और हो गए योगी। आप योगी बनने के लिए प्रैक्टिस करना है, और कुछ नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम ही सवासन में लेट जाइए, पहले सवासन में लेट जाइए। पहले ब्रह्मांड के दर्शन करेंगे, सब 84 लाख योनियों के साथ में हम घूम रहे हैं ब्रह्मांड में। अब उस जगह पे है जहां भयंकर गर्मी पड़ रही है, थोड़े दिन बाद में वहां पहुंचेंगे जहां वर्षा ऋतु पहुंचेगी, फिर सर्दी में आ जाएंगे। अब बज रहे हैं दिन के 7:15, अब कभी 8:15 बजेगा, फिर 9:15, फिर रात के 12 बजेंगे, फिर सुबह 12 बजेंगे, और ये जीवन चलता रहेगा। आंखें खोलिए और ऐसा अनुभव कीजिए कि हम सब जीव जंतु, पहाड़, प्रकृति, सब प्रकृति एक साथ घूम रहे हैं पृथ्वी के ऊपर सवारी करके। और जो प्रणव जो की साउंड ये सुनाई दे रही है आपको, अभी आप अपने पूरे शरीर का निरीक्षण कीजिए। अपने पैर की उंगलियां, एडी, तलवी, टखने, काफ मसल, घुटने, जंघाएं, श्रोणि प्रदेश, उदर प्रदेश। अभी उदर प्रदेश में अपने ऑर्गन्स के बारे में सोचिए। लेफ्ट साइड में कौन कौन से ऑर्गन्स है, राइट में कौन से? लेफ्ट में क्या है आपका स्प्लीन, आपका स्टोमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, बाई किडनी, बाई एडिनल ग्लैंड, ये सब और ऑर्गन्स है। और दाहिनी तरफ क्या है आपका? लीवर, किडनी, एडिनल ग्लैंड, छोटी आंत, बड़ी आंत। योग करने से उनको कैसा लग रहा है, उनको क्या फायदा हुआ, उसके बारे में सोचिए। अभी आप चेस्ट में आ जाइए, वहां पे आपके लंग्स, लेफ्ट और राइट, आपका हार्ट। गर्दन में आ जाइए, आपका थायराइड ग्लैंड, पैराथाइड ग्लैंड, लैरिंक्स। अभी आप फेस के ऊपर आ जाइए, आपके ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, अभी ब्रेन के अंदर क्या क्या भगवान ने ऑर्गन बनाए हैं, उनको भी ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। थैलमस, हाइपोथैलमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड,
तरफ कर रख लीजिए, बैठ जाइए। अभी हम करेंगे हास्य योग, ताली बजाना, ढोलक बजाना, और उसके बाद में आज की कक्षा को विराम देंगे। तो जोर से बजाइए ताली। अब हम बताएंगे ढोलक, जोर से ढोलक बजाइए। अब हंसेंगे, जोर से हंसना है। खांसी आनी चाहिए, खांसी। आंखों से पानी आना चाहिए। अरे क्या बात है, क्या बात है। ऐसे सुनो, घर में कभी अकेले मत हंसिए, कभी घर में, और बाकी घर वाले सब हैरान रह जाए। फिर उनको बताइए भाई तुम भी आके हमारे साथ हंसना है, अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो आप बैठे रहिए। कुछ ऐसे ऐसे ड्रामे करने हैं घर में कि लोग जो परेशान रहते हैं ना, उनके जो परेशान है उनके सामने मिरर लगा दो, बोला आओ इधर आओ, जा देखो, बोला थोड़ा चेहरा, थोड़ा मुस्कुराओ, अभी देखो। वो खुद डिसाइड करेगा मुझे ऐसा ये रूठा हुआ चेहरा रखना है या मुस्कुराते हुए रखना है, खुद डिसाइड। फिर भी बोला आप रूठे हुए रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी आके मिरर से पूछो ये कैसा लगता है, तो वो ये प्रैक्टिकल वो है एक्चुअली। इसको आप मजाक मत समझना। हमने पता नहीं क्या क्या पाल लिया, हम कुछ नहीं है, हम कॉन्शियसनेस है, जागृति है, और ये सारे हमने समाज से या कहीं से भी हमको अच्छे बुरे विचार पिछले जन्म के भी लेके आए हैं। पिछले जन्म पता नहीं नाज मिला नहीं मिला, छपनिया काल में हम पैदा हुए हो, वो अब छोड़, वो सारे हमारे, क्योंकि ये इन बिल्ट रहता है, वो जो चिप के साथ हमारे, जो हमारी आत्मा के साथ वो चिप लगी हुई है। तो इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। और अब यहाँ से उनको छोड़ो, ये नहीं तो फिर अगले जन्म फिर वो परेशान करेंगे। तो जितना आप उनको छोड़ सकते हो, भूल सकते हो, उनको भूल जाओ। एक चीज को जो पुराना दोस्त चल रहा है वो आपको तवज्जो देता है, और उसको रोज याद करते हो। कभी फोन किया तो वो तो फोन नहीं उठाता, क्यों भाई ऐसा क्या है, उसे क्या क्या मिल रहा है उससे? क्योंकि वो हम बार बार याद कर रहे हैं उसको। कितने दोस्तों के पूरी क्लास में कोई बता सकता, 10वीं क्लास जो पढ़ते कितने, 2-3 दोस्त होंगे शायद, वो फोन भी नहीं उठाते होंगे, आप रोज याद करते हो उनको, बाकी के नाम शकल भी भूल गए होंगे। तो किसी को ऐसे अटैच करने की जरूरत नहीं, डिटेच रहिए, लाइव रहिए। जो सब सामने है वो दोस्त है, बाकी नए दोस्त नए दुश्मन, नहीं तो वो आपको दुखी करेंगे। आप कभी फोन उठाओगे, वो बंदा उठाएगा नहीं, उठाएगा तो बोलेगा नहीं यार मेरा तो पिताजी डेथ हो गया, तो और डिस्टर्ब हो जाओगे। फिर वहाँ बुलाया नहीं तो जाना पड़ेगा, आना जाना नहीं है तो जब पता चल गया तो जाना पड़ेगा, नहीं तो बोलेगा पिताजी मेरे के आए नहीं। तो ये समझने की कोशिश करना है। अभी हम करते हैं प्रार्थना, अपने हाथों को नमस्कार बदल लाइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। अपने हाथों को रख दीजिए। देखो आजकल हम ऐसे मटेरियल वर्ल्ड में आ गए कि स्वार्थ में जहाँ लग रहा है यहाँ से फायदा होगा वहीं दोस्ती करते हैं, बाकी नहीं करते। किसी घर में कोई एमएलए बन गया, कोई IAS IPS बन गया तो 7 पीढ़ी के रिश्ते निकाल लेते हैं। और जो कुछ नहीं है ना भाई, उसको बोला वो नहीं, हम नहीं जानते, उसको जानते हुए हम नहीं जान पाएंगे। तो ये क्या होगा, स्वार्थ होगा। इस स्वार्थ से थोड़ा बचिए ताकि हमारा जीवन थोड़ा सरल रहे। आज कक्षा हम यहीं विराम देते हैं। नमस्ते, शुभ दिन। कल फिर मिलेंगे इसी जोश के साथ में।